हनुमान चिराग पासवान, क्या आप दहाएंगे बिहार में बीजेपी का किला? क्या चिराग पासवान को अब केंद्रीय मंत्री पद की जरूरत नहीं, बल्कि अब चिराग पासवान तो चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या चिराग पासवान है जो बिहार में बीजेपी का बना बनाया खेल बिगाड़ने वाले हैं? चिराग पासवान, जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान अब अपना अलग रुख अख्तियार कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर देते हैं। औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में चुनाव को देखते हुए एनडीए में चिराग पासवान अपनी भागीदारी के लिए भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा के आगे चिराग पासवान ने घुटने नहीं टेके, बल्कि सीना चौड़ा करके खड़े हो गए और कहने लगे कि बिहार में चुनाव लड़ना है और बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। चिराग पासवान ने रह रहकर न जाने कितने दांव खेले और कितने दांव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में बेबस नजर आ रही है। 2020 का वो वाकया, 2020 का वो विधानसभा चुनाव, जिस बिहार में चिराग पासवान ने बीजेपी और नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खींच दी। वो चिराग पासवान जिसने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला लगा दिया था। बेशक चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के जरिए मजबूत नहीं हो पाए, लेकिन चिराग पासवान ने बता दिया कि अगर चिराग की जरूरत है तो उनकी शर्तों के अनुसार फैसला इस विधानसभा चुनाव में लेना ही पड़ेगा। 2020 में ऐसा क्या हुआ था, इस बात की जानकारी हासिल करना जरूरी हो जाता है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अपना रुख अलग कर लिया था। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तब सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी। चिराग पासवान की पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी थी और पशुपति पारस के बगावत करने से पहले ये पार्टी रामविलास पासवान के जरिए बिहार में उतनी ही मजबूत थी जितनी की भारतीय जनता पार्टी, जितनी की नीतीश कुमार की जेडीयू। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग हटकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। एलजेपीआर जो एलजेपी थी, सिर्फ 137 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। 243 सीटों में से 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा। चौंकाने वाली बात यह थी कि चिराग पासवान उन दिनों बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ उतरने के लिए तैयार थे, जबकि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था और रामविलास पासवान भी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन से पहले चिराग पासवान अपने पिता के मार्गदर्शन पर चलते थे। रामविलास पासवान भी केंद्र की राजनीति में नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते थे। सक्रियता दिखाने के लिए रामविलास पासवान ने भी कदम उठाया। चिराग पासवान के जरिए अलग चुनाव लड़ा गया। एनडीए के साथ होने के बावजूद भी एनडीए से अपना पल्ला झाड़ा और 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा। आप ये मत भूलिए कि हम रामविलास पासवान कह रहे हैं, फिर चिराग पासवान थी पार्टी है कि रामविलास पासवान की जो पार्टी लोक जनशक्ति थी, उनके गुजर जाने के बाद इसका जिम्मा चिराग पासवान ने संभाला और जब दो पार्टी के फाड़ हुए तो इसमें अपने पिता का नाम उन्होंने जोड़ लिया और जो अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कही जाती है। अब आगे चलते हैं। ये पार्टी तो रही, 137 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि 9 सीटों पर उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और इसमें से जो 4 सीटें थी, इन 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों को चिराग पासवान ने मैदान में उतारा। जी हाँ, यही बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस चिराग पासवान को अपना हनुमान बताती है, इसी हनुमान ने 2020 के चुनाव में बीजेपी से नाराज हुए नेताओं को टिकट दिया। कुल मिलाकर 4 नेताओं को टिकट दिया गया। किन किन सीट पर, यह भी बता देते हैं।
जिन 4 सीटों पर बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को उतारा गया, इसमें दिनारा, कड़वा, कस्बा, रघुनाथपुर ये विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहां पर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के जरिए बीजेपी के बागी नेताओं को मैदान में उतारा। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, इसमें जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से भी 2 ऐसे बागी नेताओं को टिकट चिराग पासवान ने दिया जो मैदान में उतरे। वो 2 सीटें कौन सी थी ये भी बता देते हैं। 2 सीटें हैं हरनौत और जगदीशपुर। इन 2 सीटों पर जेडीयू के बागी नेताओं को एलजेपीआर के टिकट के तहत चुनावी मैदान में उतारा गया। बस ये चुनाव नहीं जीत पाए, कुछ दूसरे नंबर पर रहे, कुछ को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक सीट चिराग पासवान जीत जाते हैं। वो सीट का जिक्र भी हम करेंगे। चिराग पासवान जिस एक सीट पर जीतते हैं, उनकी पार्टी जिस एक सीट पर जीतती है, उसका जिक्र तो करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में क्या चल रहा है इसके बारे में भी बता दें। जहां चिराग पासवान ने लगभग 27 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी का खेल बिगाड़ा था, वही चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो कभी उनके पोस्टर लग जाते हैं। पोस्टर में कहा जाता है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थन में जिला अध्यक्ष पोस्टर लगाते हैं और चिराग पासवान को भावी सीएम बनाने की बात करते हैं। पोस्टर ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं, या हम जमुई से सांसद बता दें तो उस जमुई से जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए एक आर्टिकल भी छपा। आपको बता दें कि जो आर्टिकल है वो एनडीटीवी का है। एनडीटीवी का आर्टिकल जिसमें लिखा गया है कि स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी ने दिखाए तेवर। आपको बता दें कि यहाँ पर ट्वीट किया गया और ये ट्वीट आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, जिसमें चिराग पासवान के जीजा साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें अपनी एक अलग पहचान स्वतंत्रता के आधार पर बनानी है। इस पोस्ट को हम आपके सामने बताएंगे भी कि किस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। और उस पोस्ट के बारे में आपको बता दें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आते थे, वो चिराग पासवान जो बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते थे, अब बीजेपी के खिलाफ बिहार में दिखाई दे रहे हैं। अरुण भारती क्या पोस्ट लिखते हैं, गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्र। 16 मई को हमारी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हम आगामी चुनाव में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ उतरेंगे। हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो सम्मानजनक पहचान बनाई थी, वे आज भी पूरे देश के हर वर्ग में आदर के साथ स्वीकार की जाती है। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने अपने संघर्षों और निडर नेतृत्व से बहुजन समाज, भारत की युवा शक्ति और नारी शक्ति के बीच एक सशक्त नेता के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसके बावजूद कुछ ताकतें बार बार हमारी पार्टी को बड़े दलों की छाया में सीमित करने की कोशिश करती है, जो हमें स्वीकार नहीं। हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी अलग विचारधारा, अलग सोच और स्वतंत्र पहचान है, और यही पहचान हम चुनाव में भी लेकर आएंगे। हम बहुजन समाज की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और इस प्रतीक को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। अरुण भारती ने ये ट्वीट किया जो एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया। यहाँ उन्होंने कहा कि गठबंधन में हैं, लेकिन हम गठबंधन के तहत मजबूर नहीं हैं। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको ये बता दें कि ये ट्वीट तो किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, जो उनके पोस्ट, उनके पोस्टर, उनके बयान सामने आते हैं जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार में रहना है, प्रदेश बुला रहा है, मुझे अपने प्रदेश का ध्यान रखना है, मुझे रामविलास पासवान के कदमों पर चलना है, तो ये बता रहा है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहते। तो फिर क्या किसी और दल का सहारा मिल रहा है? क्या चिराग पासवान को सीएम पद या सीएम चेहरा बनाने का ऑफर किया जा रहा है, जो चिराग पासवान अब अपना रुख बीजेपी से अलग कर रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी जो
अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात करें, एक जोड़ी उत्तर प्रदेश में देखी जाती थी, वो वैसी जोड़ी बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नजर नहीं आ रही है। और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर अभी तक सहमत नजर नहीं आए हैं। इस बीच में चिराग पासवान ने एक बड़ा समर्थन कर डाला है। आज तक की एक रिपोर्ट है 2024 की, और ये जो 2024 की रिपोर्ट है, इसमें आज तक की इस रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, राहुल अखिलेश की इस मांग का चिराग पासवान ने खुलकर किया समर्थन, फिर दिखाया एनडीए से अलग रुख। चिराग पासवान ने न सिर्फ 2024 में बल्कि अभी भी चिराग पासवान राहुल गांधी का विपक्ष का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जातीय जनगणना की बात जो मैंने आर्टिकल पढ़ा, इसमें कहा गया कि जातीय जनगणना के आधार पर वो समर्थन विपक्ष को दे रहे हैं। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो फैसले लिए गए, चाहे कांवड़ से जुड़े हुए फैसले हों, चाहे ईद, जुम्मे की नमाज या फिर होली के उपलक्ष्य में लिए गए हों, ऐसे फैसलों में चिराग पासवान ने अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने ये कहा कि मैं बीजेपी की हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ नहीं, बल्कि मैं तो विपक्ष की सभी धाराओं के साथ हूँ, यानी कि वो विचारधारा जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान को अपना कैबिनेट जो पद है, जो मोदी कैबिनेट में पद है, जो केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, वो रास नहीं आ रहा है। अब वो प्रदेश में सीएम बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको भी क्या यही लगता है? इस पूरे मुद्दे को जानने के बाद आपकी क्या राय हो सकती है चिराग पासवान को लेकर? क्या बागी होने वाले हैं और क्या विपक्ष से हाथ मिला सकते हैं? आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।